फिगर कंप्लीट है टोटल। अब आइएगा जरा हम देखते हैं सिंपल लैंग्वेज में ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, छोड़ता है। सिंपल चीज है। यहाँ रखिएगा जब श्वसन हम लेंगे ना तो ऑक्सीजन लेंगे 21%, जितना वायुमंडल में उतना ही हम लेंगे। ऑक्सीजन 21% है तो लेंगे 21%, नाइट्रोजन 78.9% है तो लेंगे भी 78.9%, CO2 0.003% है। ठीक है, ये है उतना ही हम लेंगे भी ना, सिंपल चीज है। देखिएगा जब श्वसन होगा ना तो श्वसन होगा तो अच्छे से अगर हम सांस लेते हैं तो हमारा जो है ना ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगा। जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा ना तो ऑक्सीजन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। कहाँ जाएगा? और माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा जो है भोजन और प्लस क्या है, श्वसन। भोजन भी मिलेगा और श्वसन भी मिलेगा, और जब मिलेगा ना तो वो रिएक्ट करके निकालेगा CO2, H2O और क्या निकालेगा, ATP, ऊर्जा निकालेगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि भोजन लेने के बाद थोड़ा आराम से सोइए, और सोने के बाद देखते हैं एनर्जी आता है कि नहीं आता है। एनर्जी इसलिए आता है कि आप अच्छे से सांस ले लिए हैं, भोजन आपका अच्छे से टूट गया है ऑक्सीजन में, और साथ ही साथ कौन सा ऊर्जा, ATP ऊर्जा आपको दे दिया है। यही अगर आप शोषण आपका नहीं होगा, आपका भोजन अच्छे से टूटेगा नहीं, आपको हमेशा पैर में क्या रहेगी, दर्द रहेगी। एग्जाम्पल में देखिए, हम लोग रनिंग करते हैं ना, रनिंग करते हैं तो क्या सांस अपर नीचे जाते रहता है। ठीक है, उसमें हम श्वसन अच्छे से ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जब हम घर पे भी आते हैं ना तो हमारा पैर क्या होता है, दर्द करता है। ठीक है, यही कभी कभी किसी लड़के को देखिएगा जिसके पास कोई काम धाम नहीं है, खूब सो रहा है, उठ रहा है, सांस अच्छे से ले रहा है, तो बाद में उसका पैर का मसल्स क्या हो जाएगा, ठीक हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, हम लोग सांस कहाँ से लेंगे, नाक से। तो नोज में याद रखिएगा बोन और कार्टिलेज दोनों से बना रहता है। जैसे ये वाला मेन जो हड्डी है नाक का, ये तो बोन से बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, ये जो ऊपर वाला है, लेकिन ये जो साइड वाला है ये कार्टिलेज है कि नहीं है, मुड़ जा रहा है हड्डी की नहीं है। तो बोन जो है, बोन और कार्टिलेज दोनों से बना हुआ है। छिद्र है, 2 छिद्र है, जिसको हम लोग क्या कहा जाता है, नॉस्ट्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल कहते हैं। अब देखिएगा एक फार्निक्स होता है जिसका क्या होता है, ग्रासनी होता है। ठीक है, ग्रासनी मतलब ये वाला पोर्शन, यही वाला पोर्शन है ना, मतलब ये वाला पोर्शन। इसमें से कभी कभी हम लोग देखते हैं कि भोजन किए, भोजन भी करते हैं, कभी कभी नाक जाम हो जाता है तो देखते होंगे हम लोग मुंह से क्या करते हैं, सांस भी लेते हैं। ठीक है, तो इसका काम हमारा पाचन प्लस श्वसन है, दोनों का काम है। इसमें खींची हुई हवा वात नली द्वारा फेफड़ों में जाती है। खींची हुई नली वात यंत्र के द्वारा कहाँ जा रही है, फेफड़ों में जा रही है कि नहीं जा रही है। ठीक है, उसी के आगे आइएगा तो एक स्वर यंत्र है जिसको लेरिंक्स कहा जाता है। क्या है, स्वर यंत्र है। स्वर यंत्र में ही जो है ना एक ऐसा नुमा, एक ढक्कन नुमा एक संरचना रहता है। ठीक है, यही है क्या, स्वर यंत्र। ठीक है, स्वर यंत्र में देखिएगा, इसका ये फिगर है, अगर देखिएगा तो स्वर यंत्र में छोटा छोटा स्वरकोश होता है। स्वर यंत्र में क्या होता है, छोटा छोटा, और स्वर यंत्र को जो है ना, ये स्वर यंत्र है तो ये रहता है एक ढक्कन नुमा संरचना रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं इपीग्लॉटिस। बोलने के समय ये खुल जाता है कि हम लोग का आवाज़ बाहर चला जाए, और जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं तो इपीग्लॉटिस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। बंद होता है तो खाना इस पर से ससर के नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इपीग्लॉटिस, और इसको क्या कहा जाता है, स्वर कोश रहता है। स्वर कोश में ही कंपन होता है ना, जिससे हमारा क्या होता है, आवाज निकलता है। ठीक है, तो देखिएगा जो ढक्कन नुमा संरचना है इपीग्लॉटिस है, नाम दिया हुआ, छोटा छोटा स्वरकोश है जिसमें कंपन हुआ, कंपन होने से हमारा आवाज क्या हुआ, निकला। ठीक है, वोकल कोड में ही भोजन आपका कभी कभी फंस जाता है, जिससे खाते खाते आप देखते होंगे खांसी या फिर छींक आ जाता है या सरक जाते होंगे, जस्ट लाइक। ठीक है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा हवा भरा हुआ रहता है ना, ये रोकेगा कोई नहीं, क्योंकि हवा भरा रहता है, खाना जाएगा और हवा से फिर से खाना वापस फेंक देता है। स्वरकोश के ठीक सामने, स्वरकोश के हम लोग देखेंगे सामने तो हम लोग का ये वाला हड्डी निकला हुआ है, आम भाषा में इसको टेटुआ कहा जाता है। बच्चा सब कहता है टेटुए दबा देंगे। ठीक है, तो ये टेटुआ रहता है ना, इसका साइंटिफिक नाम है एडम्स एप्पल। क्या है, एडम्स एप्पल। ठीक है, जिसको हम लोग का ये स्वर यंत्र की क्या करती है, सुरक्षा करती है, क्योंकि स्वर यंत्र में हल्का भी चोट लग जाएगा तो आपको क्या कर देगा, परमानेंट गूंगा कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए इसकी सुरक्षा करने के लिए हमारा एक हड्डी यहाँ दिया हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है, कोई यहाँ तक दिक्कत?
अब देखिएगा, मेल है और एक क्या है, फीमेल है। सिंपल चीज है। लड़कियों की पिच हाई रहती है, लड़कियों की पिच हाई रहेगी तो आवृत्ति भी क्या रहेगी, हाई रहेगी। बोलिएगा ज्यादा, बोलिएगा ज्यादा तो क्या होगा, इधर का नहीं दिख रहा है क्या, फीमेल, फीमेल में आपका पिच बढ़ेगा तो आवृत्ति भी क्या रहेगी, बढ़ेगी। आवृत्ति बढ़ेगी तो इसकी आवाज कैसी होगी, पतली होगी और सुंदर होगी, ठीक है। लड़का में देखिएगा पिच घटेगा, आवृत्ति भी घटेगा और आपका आवाज क्या होती है, मोटी होती है। तो आप लोग कह सकते हैं कि पिच इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन आवृत्ति, कह सकते हैं ना। आप पिच घटेगा, आवृत्ति भी क्या होगी, घटेगी। पिच बढ़ेगी, आवृत्ति भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो पिच बढ़ेगी, आवृत्ति भी बढ़ेगी तो आवाज कैसी होगी, पतली। पिच घटेगी तो आवृत्ति भी घटेगी और आवाज कैसा होगा, मोटा होगा, ठीक है। यहाँ तक त्वरित, हाँ ठीक है। कोई दिक्कत है,